Hello student, welcome to my channel. Today we are going to start with the very first lecture of the database management system, that is also known as a DBMS. So आज फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द DBMS. DBMS क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या हैं एंड इसकी लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी आती हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द DBMS. सो होता क्या है DBMS? होता क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एज इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटा को मैनेज करता है, ऐसा एक सिस्टम. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज़ डिज़ाइन टू मैनेज organize data in a structured manner. That is main point, structured manner. It allows user to create, modify and query a database as well as manage the security and access control for the database. डेटाबेस जैसे कि हम आजकल देखते ही हैं, सभी लोग सोशल मीडिया इतना यूज़ करते हैं. जैसे कि हम जो चीज़ सर्च किए, एक दो बार देखे, उसको लाइक कर दिए, वो हमारा डेटाबेस में स्टोर हो जाता है. फिर वैसी की वीडियो हमें सजेस्ट होती रहती हैं. तो वो सर्वर के पास एक सेम स्ट्रक्चर मैनर में एक डेटा स्टोर हो जाता है और वो वैसे ही हमें वीडियो सजेस्ट करता है. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है गेट के लिए भी, और इंटरव्यू में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी आर बेस्ड ऑन द डेटाबेस. सारी कंपनी में डेटा स्टोर होता है, सारी कंपनी में डेटा होता है, उसे कैसे मैनेज करना है, एम्प्लॉय का डेटा हो गया, सभी डेटा. सो DBMS इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. सो now we are discussing database system. so database system हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. फर्स्ट डेटाबेस, सेकंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो कंफ्यूज मत हो, डेटाबेस सिस्टम जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है. एक हो गया हमारा डेटाबेस, एक हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जो हमारा डेटाबेस होता है वो 2 तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे जब क्वेरी SQL वगैरह पढ़ेंगे, RDBMS. तो स्ट्रक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर वाइज डेटा स्टोर करते हैं, रो वाइज, कॉलम वाइज. अनस्ट्रक्चर्ड में हमारा स्ट्रक्चर में डेटा नहीं स्टोर होता, किसी भी मैनर में डेटा स्टोर हो सकता है. और DBMS डेटाबेस तो हो गया कि कलेक्शन ऑफ द डेटा, इतना डेटा है उसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं, वो हो गया हमारा डेटाबेस. अब जैसे हमने डेटा को एक जगह कलेक्ट करके हमने रख दिया, ओके. अब फर्दर इन फ्यूचर हमें इस डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, या हमें कुछ डेटा को डिलीट करना है, या हमें कुछ डेटा की इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है, तो उसे हम कैसे करेंगे, वो आता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर लैंग्वेज यूज़ होती हैं. SQL हो गई, MySQL हो गई, DBL हो गई. तो ये क्वेरी लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं डेटा को चेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, या डिलीट करना है हमें कोई डेटा, या फर्दर सपोज एक डेटा हमने इस बॉक्स में डेटा स्टोर करके रख दिया, अब हमें और डेटा इसमें ऐड करना है, तो वो किसके ज़रिए होगा, वो हमारा DBMS के थ्रू होता है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. अब हम पढ़ेंगे डेटाबेस लैंग्वेज. तो डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती हैं? तो डेटाबेस लैंग्वेज हमारी 4 होती हैं. ओके, पहली हो गई डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या हो गई? ये डिफाइन करती है कैसे हम डेटाबेस के अंदर डेटा को रखेंगे. समझ में आया? बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, एकदम स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे. डेटा डेफिनेशन मतलब ये डिफाइन करती है
टर्म से ये डेफिनेशन फाइंड आउट करो। ये डिफाइन करती है कि डेटाबेस में हम कैसे डेटा को रखेंगे। दैट इज नोन एज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो इसका नेम देखिए, मैनिपुलेशन डेटा। सो अब जैसे हमने डेटा रख दिया, अभी जैसे प्रीवियस हमने डिस्कस किया, अब इसमें हमें कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है या अपडेट करना है कुछ चीज़ें, तो वो क्या हो गई, वो हमारी आती है डेटा मैनिपुलेशन के अंदर। डेटा कंट्रोल, अब इस डेटा को कैसे कंट्रोल करेंगे, दैट इज कम्स अंडर द सिक्योरिटी पर्पस। अब कहीं हमारा डेटा लीक ना हो जाए, सो दैट इज कम अंडर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देन आता है ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज के अंडर आता है जैसे बैंक हो गया, ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं एटीएम से, हमने एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया डेटा तो वो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आता है। सो अब हम डिस्कस करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हमने डेफिनेशन तो पढ़ी ली, उसके अंदर कौन कौन से टर्म आते हैं, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, कमेंट, रीनेम। सो कैसे डेटा को क्रिएट किया जाएगा, कैसे अल्टर किया जाएगा, कैसे कमेंट किया जाएगा, कैसे उसे रीनेम किया जाएगा, दैट इज कम अंडर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाउ हमारी सेकेंड लैंग्वेज जो है वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो डेटा हमारा डेटाबेस में है उसमें जो हमें फर्दर चेंजेस करने हैं वो हम कैसे करेंगे, वो आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। उसके अंदर ये सब आते हैं ये जैसे हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं DDL और डेटा मैनिपुलेशन को कहते हैं DML। इसके अंदर आता है सिलेक्ट। ये सारे टर्म हम जब SQL पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे चल के तब हम डिस्कस करेंगे, ये सारे SQL में यूज़ होंगे। सिलेक्ट मतलब रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल, जो भी हम टेबल बनाते हैं आगे डिस्कस करेंगे RDBMS में। जैसे हमने यहाँ कर दिया स्टूडेंट का ये रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का ये नेम हो गया और ये स्टूडेंट का कॉलेज नेम हो गया। तो जो रो में डेटा रखेंगे ये हमारी कॉलम हो गई। तो इसमें जो डेटा इंसर्ट करते हैं वो सब हम इंसर्ट क्वेरी के द्वारा वो करते हैं। देन हो गया अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा। सपोज हमने स्टूडेंट का कॉलेज नेम हमने यहाँ फिल कर दिया, अब हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद उस स्टूडेंट का कॉलेज नेम हमें चेंज करना पड़ जाए, फर्दर वो स्टडी के लिए अगर दूसरी जगह चला गया तो। सो जब हमें अपडेट करना होगा दैट इज डन बाय द अपडेट क्वेरी। देन आता है डिलीट। लेट अस सपोज कि इस एक डेटाबेस में हमारे सारे स्टूडेंट के डेटा स्टोर हुआ है। अब एक स्टूडेंट जो है हमारा वो फेल हो गया, कोई ना हो वैसे पर सपोज हो गया। अब हमें उस स्टूडेंट का डेटा यहाँ से इस डेटाबेस से डिलीट करना है। तो वो डेटाबेस से डिलीट करना होगा तब हम कैसे करेंगे, वो तो सिस्टम में अपडेट हो चुका है ना। सो डिलीट करने के लिए हम डिलीट क्वेरी चलाते हैं। ठीक, डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। मर्ज हो गया, इंसर्ट और अपडेट, कॉल, ये सारी अब भी कम समझ आएंगी। जब हम लोग SQL पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, जिसमें हम कोडिंग करके समझेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल मतलब डेटा को कैसे कंट्रोल करना है, दैट इज कम अंडर द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर आता है DCL। DCL इज अ शॉर्ट फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज विच एक्ट एज access specifier to the database, basically to grant and revoke permission to user in database। so basically ये क्या करता है, ये यूज़र को हमारे परमिशन देता है ग्रांट और रिवोक की। ओके, सो कम्स दिस इज DCL। देन ग्रांट मतलब परमिशन दे दिया। रिवोक
परमिशन टू द यूजर रनिंग DML कमांड ऑन द स्पेसिफाइड। आप लोग पढ़ लेना इसे, ये 2 बार लिख। अब आता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम देखते हैं कि DBMS। ओके, अभी तक हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे थे कौन कौन सी हैं। अब हम देखते हैं DBMS। सो जैसे कि अभी डेफिनेशन हमने डिस्क्राइब ही की, DBMS मतलब जो डेटाबेस को मैनेज करता है, ऐसा सिस्टम हमारा DBMS कहलाता है। द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा क्या क्या करता है? वो 3 चीज़ें करता है। डेटा को डिफाइन करता है, डेटा को अपडेट करता है, डेटा को रिट्राइव करता है, और यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एडमिन होता है, यूज़र जो होता है, जो ये सारे टास्क परफॉर्म करता है ना। जैसे डिफाइन करना या अपडेट करना हो गया, तो कौन करेगा? जो एडमिन होगा उसका। हर कोई तो नहीं करेगा। अगर हर कोई उसका एक्सेस कर लेगा तो फिर वो सिक्योरिटी कम पड़ जाएगी, डेटा सिक्योर नहीं रहेगा ना हमारा। सो डेटाबेस का वर्क क्या क्या है हमारा? डेटा डेफिनेशन। इट हेल्प्स इन द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिमूवल of definition that define the organization of the data in database. Updation, it help in the insertion, modification, deletion of the actual data in database. मतलब कि डेटा में अगर डेटा स्टोर है, यस डेटा स्टोर है, ये 1 2 3, ये नेम 1 हो गया, नेम 2 हो गया, और ये नेम 3 हो गया। सपोज कॉलेज 1 हो गया, कॉलेज 2 हो गया, कॉलेज 3 हो गया। अब भी हमें इसमें कुछ इंसर्ट करना है। सपोज एक हमारा चौथा नया स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, जिसका नाम N4 है और कॉलेज C4, ठीक। तो ये हमने क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। इस डेटा में हमने अपडेट कर दिया, एक नए स्टूडेंट का डेटा हमने ऐड कर दिया। सो ये आ गया डेटा अपडेशन के अंदर। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये काम कर रहा है, जो जिसे डेटाबेस का एक्सेस मिला हुआ है, वो क्या होता है? डेटाबेस एडमिन होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द डेटाबेस। एप्लीकेशन ऑफ द डेटाबेस, वैसे तो आप लोग खुद देखते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। रेलवे में जब हम लोग टिकट बुक कराते हैं, तो जैसे हमारा प्रीवियस डेटा होता है। सपोज हमने प्रीवियस में हमने 5 बार टिकट बुक करवाई, और बुक करवाते समय हमने प्रेफरेंस में हमने डाल रखा था अपर सीट। सो अब जब भी हम 6ठे बार 6 टाइम जब हम टिकट बुक करेंगे, सपोज हमने प्रेफरेंस नहीं फिल की, देन IRCTC हमें अपर सीट देगा। अगर खाली है, अगर वो है, तो वो उसकी पहली चॉइस होगी कि वो हमें अपर सीट दे, क्योंकि प्रीवियस डेटा उसके पास स्टोर है कि इस यूज़र ने चॉइस हमेशा अपर सीट रखी है। तो जब इस बार भी अगर अपर सीट खाली है, तो हमें अपर सीट ही मिलेगी। ओके, एक मिनट। सो अब एक एप्लीकेशन तो हमने देख लिया, वो रेलवे का एप्लीकेशन हमने देख लिया। ओके, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन, सेल्स, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑनलाइन, रिटेलर्स। हम दुकान में भी देखते हैं, सेल्स में हो गया। तो जैसे हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और वो उस बिजनेस में हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है उसमें कितने जो हैं
चाइल्ड ले रहे हैं, चाइल्ड का सामान ज़्यादा बिक रहा है हमारा कि एडल्ट का सामान ज़्यादा बिक रहा है, तो वो डेटा अगर हमारा स्टोर है तो उस डेटा से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। सपोज एडल्ट का जो हमारा डेटा है वो 90% सेल है और चाइल्ड का है हमारा 10%, सो हम इसमें इम्प्रूव करेंगे, ओके, और इस पर ज़्यादा और ध्यान देंगे। सो ये हमारा डेटा एप्लीकेशन हो गया। बैंकिंग में हो गया, जब एटीएम में होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन, सो उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे बैंकिंग में डेटाबेस मैनेजमेंट यूज़ होता है, जब हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। बैंक मेंटेनिंग द कस्टमर डिटेल्स, अकाउंट्स, लोन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, क्रेडिट एंड ट्रांजैक्शन। यूनिवर्सिटी हम लोग पढ़ते ही हैं, वहाँ पे भी एक डेटा स्टोर रहता है। जब हम लोगों का रिजल्ट भी आता है तो उसमें सारा रोल नंबर, कौन कौन से हमने सब्जेक्ट्स लिए हैं, सब कुछ आता है ना, तो वो डेटा हमारा एक जगह स्टोर है, तब भी आ रहा है। एयरलाइंस रिजर्वेशन, एज रेलवे का हमने पढ़ा वैसे ही एयरलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, प्रीपेड, पोस्टपेड, सो दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे, बट अभी इंट्रोडक्शन ऑफ द DBMS ख़त्म हो गया। सो इफ़ यू फाइंड हेल्पफुल दिस वीडियो, you can subscribe my channel. If you are the new, then please subscribe my channel, like the video and share with your friends अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगा हो तो। So thank you, bye bye.